सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार महर्षि वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे, उनकी मुलाकात वन में महर्षि नारद जी से हो गई और वो रत्नाकर डाकू महर्षि नारद जी को ही लूटने का प्रयास करने लगा। तो नारद जी ने बोला कि तुम ऐसा पाप कर्म क्यों करते हो? तो रत्नाकर डाकू बोला कि मैं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए ये पाप करता हूं गुरुदेव। तो नारद जी ने सवाल किया कि बेटा, कभी अपने घर वालों से पूछना कि जब तुम्हें इसका दंड मिलेगा इस पाप कर्म का, तो क्या तुम्हारे उस पाप कर्म के दंड में क्या तुम्हारे घर वाले भी भागीदार होंगे? ये सुनते ही एकदम रत्नाकर डाकू एकदम स्तब्ध रह गए, निशब्द रह गए। उन्होंने कहा कभी पूछना। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप यहीं रुकिए, मैं पूछ कर आता हूं। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर पे गया रत्नाकर, और उन्होंने जैसा नारद जी ने कहा था वैसा ही उन्होंने सवाल किया अपने घर वालों से कि भाई जो भी मैं डकैती करके लाता हूं, लूटपाट करके लाता हूं, जब मुझे दंड मिलेगा इसका, तो आप मेरे दंड में भागीदार रहोगे या नहीं रहोगे? तो घर वालों ने एक मत में मना कर दिया कि हम इसमें आपके भागीदार नहीं रहेंगे। ये जो पाप कर्म आप कर रहे हो उसका जो परिणाम है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये सुनते ही वो एकदम वापस नारद मुनि की ओर दौड़े दौड़े आए और कहा कि प्रभु आपने सही कहा था, मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि हम किसी भी पाप कर्म में भागीदार नहीं होंगे जो परिणाम आएगा। तो नारद जी ने कहा कि भाई एक ही रास्ता है अब तुम्हारे जीवन के उद्धार का। तो एकदम उसको अभिलाषा जगी, अभिप्सा जगी रत्नाकर को कि बताइए जल्दी गुरुदेव कैसे मेरे जीवन का उद्धार होगा, और मैं इसी वक्त से ये सब काम छोड़ता हूं, जो होगा वो देखा जाएगा गुरुदेव, आप मुझे उपाय बताइए। तो नारद जी ने उसको वो दिव्य मंत्र दिया कि आप राम नाम का जाप करिए और इस पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए और तब तक आपको बैठे रहना जब तक मैं लौट के नहीं आ जाऊं। उन्होंने कहा मेरे से राम राम नहीं होगा गुरुदेव, मरा मरा बोल सकता हूं। मैं कहा ठीक है भाई, तुम मरा मरा बोलो, लेकिन इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। वो रत्नाकर डाकू वहां बैठ गया और कई वर्षों तक वो बैठ गया उस जहां पर वो बैठे रत्नाकर, वहां पर बहुत बड़ा मिट्टी का टीला बन गया और वहां पर चींटियों ने और दीमक ने उसको पूरा घेर लिया। वो एक पहाड़ की तरह दिखने लगा। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी आए तो उसी जगह आकर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि जिसको मैं बैठा के गया था उसका ये रूप। नारद जी ने उस पर जल के छींटे मारे तो तुरंत जो है वहां पर रत्नाकर प्रकट हुए। तो नारद जी मुस्कुराए, श्रीमन नारायण की पावन ध्वनि करते हुए कहा कि बेटा अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है। अब तुम रत्नाकर डाकू नहीं रहे, अब तुम महर्षि वाल्मीकि हो गए और तुम्हारा कल्याण होगा और तुम एक बहुत बड़ी रचना का निर्माण करने वाले हो रामायण का। इतना आशीर्वाद पाकर वो गदगद हो गया और वो अपने वन विहार की ओर जो है महर्षि वाल्मीकि रवाना हो गए। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हम जीवन में कितने ही बुरे कर्म करें, लेकिन यदि हम अपने आत्मबल को और अपने जो है आत्मज्ञान को हम विकसित कर लें तो हम अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। धन्यवाद।